ओके, ये दिन था शुक्रवार 18 तारीख का दिन था और उस दिन हमने ट्रेडिंग के लिए सबसे पहले ओरिएंट सीमेंट को चूज किया। ओरिएंट सीमेंट में एक हमें अच्छी बनावट दिख रही थी, जैसा कि पहला कैंडल क्लोजिंग के ऊपर हुआ था, तो हमारे दिमाग में चलना चाहिए कि हमें बाई करना है। लेकिन बाद में 5 मिनट के फ्रेम में एक कुछ कैंडल्स यहाँ पर हॉल्ट लेने लगे और हॉल्ट लेने के बाद ये कैंडल नीचे आया। तो हमारी पहली जो रूल है कि हमें पहले 5 मिनट के कैंडल का हाई और लो मार्क करना चाहिए था, जो हमने मार्क नहीं किया था। बट इसको ध्यान में रख करके मैं ट्रेडिंग करना चाहता था। तो मैंने क्या किया कि इस पहले कैंडल के लो को ब्रेक होने से पहले ही इसमें मैंने इस कैंडल के फॉर्मेशन पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कैंडल रुक चुके थे और ये कैंडल एक बड़ा कैंडल बना करके नीचे आ रहा था, तो मुझे लगा कि कहीं मेरा ये ट्रेड छूट ना जाए, इसलिए मैंने इसमें 50 क्वांटिटी सेल कर दी। लेकिन ये कैंडल इसके लो को ब्रेक नहीं किया और नेक्स्ट कैंडल एक पॉज कैंडल बना, जो एक क्लियर इंडिकेशन होता है कि अब ये जो ट्रेड है, मार्केट है, उसे नीचे ब्रेक करके आने वाला नहीं है। और उसके बाद ही नेक्स्ट कैंडल में बूम, इस पहले कैंडल के अपर को ब्रेक कर दिया। और जब ऐसा होता है तो हमें तुरंत क्या करना चाहिए, इसमें बाइंग करनी चाहिए। यही हमारा रूल है। बट हमने यहाँ पर अपना रूल फॉलो नहीं किया, हमने इसमें एंट्री लिया और यहाँ का स्टॉप लॉस रखा था, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद हमने दूसरी गलती क्या करी कि हमने इस ट्रेड को छोड़ दिया। हालांकि हमने पहले से डिसाइड करके रखा था कि इसमें जब भी बाइंग होगी हम इसमें ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि यह ओरिएंट सीमेंट हमारे पास डिलीवरी में पड़ा हुआ है और काफी दिनों से डाउन ट्रेंड में चल रहा था। तो हमने सोचा कि जब भी ये डाउन ट्रेंड में रहेगा तो हम उसमें ट्रेड लेंगे और कुछ प्रॉफिट बनाएंगे, लेकिन अब ट्रेंड में आएगा तो हमारी डिलीवरी में ही हमें प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें क्या करना चाहिए था कि जब हमने जो नियम बनाए हैं उसी नियम को फॉलो करना चाहिए। तो हमारी पहली गलती थी कि हमने इसे ब्रेक न होने देने का इंतजार नहीं किया, ब्रेक नहीं किया इसको, तभी हमने ट्रेड ले लिया। इसे कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये चीज मुझे कंट्रोल करनी है। अच्छा, जब कभी भी ऐसा हो जाए कि आपने जो रूल बनाए हैं उस रूल के अकॉर्डिंग आप नहीं चले और गलती से भी आपने ट्रेड ले लिया है, तो आपको फॉलो करना है अपना रूल नंबर 2 कि तुरंत उस ट्रेड से एग्जिट हो जाना है। भले ही वो बाद में नीचे आ जाए, लेकिन तुरंत एग्जिट हो जाना है। जब तक आपने जो रूल बनाया है वो फॉलो नहीं हो रहा है, तब तक आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे, यानी मैं प्रॉफिट नहीं बना पाऊंगा। और यही मेरी अभी तक की सबसे बड़ी कमजोरी रही कि मैंने दो चीजें करी। एक तो मैंने अपने रूल फॉलो नहीं किए, दूसरी बात इसको छोड़ करके मैंने एक दूसरा ट्रेड लिया, दूसरे स्टॉक्स में ट्रेड लिया जो था HBLPC। इसमें हमने देखा कि ये इसका पहला कैंडल था, 18 अगस्त का पहला कैंडल। पहले हमें इस पहले कैंडल के हाई और लो को मार्क करना चाहिए था। हमने हाई और लो को यहाँ पर मार्क कर लिया, जो कि हमने ट्रेडिंग के वक्त नहीं किया था। उसके बाद हमें वेट करना चाहिए कि ये कहाँ पर ब्रेक करता है। यहाँ इसका क्या था, ये पॉइंट इसका क्लोजिंग पॉइंट था, प्रीवियस डे का क्लोजिंग पॉइंट के ऊपर ये कैंडल बना हुआ था। तो पहले हमारे दिमाग में चलेगा कि ठीक है हम इसको बाइंग करेंगे, लेकिन पहला कैंडल क्योंकि ये 6 रुपए का मूव दे चुका है तो हम वेट करते हैं। जब वेट करते तो हम देखते कि ये जो रेजिस्टेंस के पास आया, थोड़ा सा रीटेस्ट किया, उसके बाद ऊपर गया और यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद ये इनडिसाइसिव कैंडल या यूं कहें कि डोजी की तरह बनाया हुआ है, और उसके बाद ये रेड कैंडल। ये क्लियर इंडिकेशन होता है, इसे हम लोग क्लियर इंडिकेशन मानते हैं कि ये यहाँ से अब ट्रेड क्या आने वाला है, नीचे आने वाला है। और हमें जब दूसरा कैंडल इस कैंडल के नीचे फॉर्म हुआ तभी हमें एंट्री ले लेनी चाहिए थी।
और दूसरी चीज और हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि हम इस कैंडल का हाई लो, जो ऊपर वाला कैंडल है, इसका हाई लो मार्क करते तो ये कैंडल इसके लो को ब्रेक कर दिया था और हमें यहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए थी, बट हमने इसमें एंट्री नहीं ली। हमने देखा कि ये कैंडल के बाद ये कैंडल भी इसके जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है और जब यहाँ से कैंडल बढ़ने लगा तब हमने इसमें बाइंग की एंट्री ली। ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस पहली बार में ब्रेक किया और ये ऊपर आ रहा था रीटेस्टिंग के लिए। और यहाँ पर हमने देखा कि जैसे ही 1 2 3 3 कैंडल ऊपर जाते जाते ये छोटी होती जा रही हैं। कभी भी जब रीटेस्टिंग या कोई भी ब्रेकआउट सस्टेन कब नहीं करता है, जब उसके नेक्स्ट वाला कैंडल बड़े बड़े बनने लगते हैं। अगर ये कैंडल एक हैमर की तरह बना है, लेकिन दूसरा कैंडल भी इससे बड़ा बनना चाहिए। जैसे इसमें इसमें अगर देखेंगे 80 पैसे की बढ़त है, तो इसमें कम से कम 1 रुपए की बढ़त होनी चाहिए, लेकिन ये 35 पैसे और यहाँ पर ये 10 पैसे, यानी ऊपर ऊपर जाते हुए बायर्स इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। और हमने इसमें एंट्री ली थी, यहाँ का स्टॉप लॉस रखा था और यहाँ पर बूम हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो जब स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मुझे तुरंत इसमें क्या करना चाहिए था, सेलिंग के ऑर्डर्स ले लेने चाहिए थे, बट हमने वो भी नहीं किया, सेलिंग के ऑर्डर नहीं लिए और ये यहाँ तक 8 से 10 रुपए तक की गिरावट हुई। उसके बाद जब हमें पता है कि जब सडन गिरावट होने लगती है 5 मिनट के कैंडल में, अगर 3 कैंडल या 4 कैंडल सडन गिरावट हो जाए तब बाइंग का सिनेरियो आता है। हमने बाइंग में भी एंट्री नहीं ली। क्यों? डर के मारे बाइंग में एंट्री नहीं ली। हमने यहाँ पर इंतजार किया। ये कहाँ पर पहुंचा? ये पहुंचा था हमारे क्लोजिंग के पास। क्लोजिंग को तोड़ करके ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद तब तक हमारा लॉस, 2 ट्रेड लॉस हो चुका था 200-300 रुपए के आसपास। फिर हमने यहाँ पर देखा एक अच्छा फॉर्मेशन बना था। उसके बाद जैसे ही ये इसको ब्रेक किया, यहाँ पर हमने इसमें एंट्री ली और यहाँ पर हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था, लेकिन हमने प्रॉफिट बुक नहीं किया। प्रॉफिट बुक न होने करने की वजह से ये वापस से यहाँ से रिवर्स चला गया और फिर हमने इसके यहाँ पर जब हमने रिवर्स गया तो हमने देखा कि यहाँ पर हमारा जो भी लॉस हुआ था वो लॉस 0-0 दिखा रहा था, लेकिन यहाँ जाने के बाद हम ट्रेल कर रहे थे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया, अभी भी हम लॉस में थे। फिर हम वेट करने लगे, ये तोड़ करके नीचे आएगा। हमने ये लाइन मार्क करके रख ली थी कि जब तक ये इसको तोड़ करके नीचे नहीं आता तब तक हम इसमें एंट्री नहीं लेंगे, लेकिन वही हुआ। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट के कारण जैसे ये कैंडल नीचे आया, हमने इसे पूरा बनने का वेट भी नहीं किया और इसमें एंट्री ले लिया। इसमें एंट्री लेने की वजह से ये कैंडल यहाँ पर फिर से पॉज लिया और जब भी कभी मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और पॉज कैंडल नीचे बनता हो, उसके बाद ग्रीन कलर का कैंडल बनता हो, वो एक क्लियर इंडिकेशन होता है कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में जाने वाला है। और यहाँ पर जो हमने एंट्री लिया, हम इसको बनने के साथ ही हम इसको निकल गए। यहाँ पर हमारा ज्यादा लॉस नहीं हुआ। फिर हमने इसमें बाइंग करना चाहिए था, हमने बाइंग नहीं किया और हम देखते रह गए। देखते देखते ये मार्केट यहाँ तक चला गया। यहाँ पर जैसे मार्केट गया, हमने देखा कि यहाँ से 1 2 3 कैंडल जो है नीचे आ रहे हैं। हमें लगा कि ये ब्लैक क्रो का इंडिकेशन है, लेकिन हमें इंतजार करना चाहिए था। ये जो कैंडल है, इस कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए और वो ब्रेक किसी वीक के साथ नहीं, उसकी बॉडी ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग देनी चाहिए थी, तब हमें एंट्री लेनी चाहिए। हम ये सोच ही रहे थे, जैसे हमने यहाँ पर गलती की, यहाँ पर हमने पूरे कैंडल को बनने नहीं दिया और जैसे ही ये कैंडल बना 5 मिनट पूरे नहीं हुए थे, हमने इसमें एंट्री ले ली और ये कैंडल ऊपर चला गया और ये इसके क्लोजिंग के पास जाकर के क्लोजिंग दिया और उसके बाद ग्रीन कैंडल और ये बूम। तो ऐसा करते हुए हमने फ्राइडे को 7 बार हमने ट्रेड किया, जबकि हमारा रूल है कि हमें 3 ही बार ट्रेड करना है। हमने अपने रूल को फॉलो नहीं किया, ओवर ट्रेडिंग किया, जिसकी वजह से हमें 700 से 800 रुपए का लॉस हुआ। तो जब तक हम अपने रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तब तक हम प्रॉफिटेबल नहीं है। हमारी प्लानिंग सही है, हमारा थियरी सही है, बट हमें फॉलो करने हैं हमारे अपने। हमने जब भी लॉस किया है अपने रूल्स को फॉलो न करने की वजह से लॉस किया है। अभी भी हमारे अंदर फोमो क्रिएट हो रहा है और हमने जो टारगेट रखे हैं कि हमें
₹500 मिलना चाहिए, हमें उसे थोड़ा-सा कम करना होगा। हमें ₹2 का टारगेट लेकर के चलना है 1:2 का। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम प्रॉफिटेबल रहेंगे। अभी हमें छोटे-छोटे प्रॉफिट बुक करने हैं। हमें बड़े प्रॉफिट कहाँ बुक करने होंगे? जैसे ये सिनेरियो था। यहाँ से जब ये हुआ तो एक ही कैंडल में 4 साढ़े ₹4, उसके बाद ये गिरा यहाँ तक। तो हमें यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट, यहाँ पर हम क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जब यहाँ बाइंग हो रही है, हमें पता है कि जब ये सडन गिरावट होती है तो एक बाइंग सिनेरियो आता है। हमें बार-बार देखते हैं, हर बार देखते हैं, लेकिन हम इसमें बाइंग में ट्रेड नहीं ले रहे हैं। हमें ये करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा और 1:2, 1:3 का अपने आप को टारगेट रखना होगा। जब मार्केट बहुत वोलेटाइल हो, तब हम सेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ न करके अपने टारगेट पॉइंट का वेट करेंगे, या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम उतना रख देंगे कि जहां तक मार्केट वापस रिटर्न आने के बाद भी, अगर रिटर्न भी आ जाता है तो हमें लॉस ना हो। ये चीज को जब तक हम ध्यान नहीं रखेंगे तब तक हम प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। और मार्केट, कोई भी स्टॉक वोलेटाइल है कैसे पता चलेगा? तो हमें उसके लिए 1 डे का कैंडल देखना पड़ेगा। जब हम 1 डे का कैंडल देखते हैं, अगर किसी स्टॉक्स में के 1 डे के कैंडल में, जो जैसे ये है 1 डे के कैंडल में अगर बड़े-बड़े विक्स बने हुए हैं, विक बॉडी से बड़ा इसका विक है अगर, उसका मतलब कि उस दिन मार्केट वोलेटाइल है। अगर हम देखेंगे ओरिएंट सीमेंट का, तो ओरिएंट सीमेंट पिछले कई दिनों से इसमें वीक बना रहा है। वीक बॉडी से बड़ा क्या है? इसका वीक है। इससे हमें पहचान में आएगा कि मार्केट वोलेटिलिटी में है। जब कभी भी मार्केट ट्रेंडिंग में रहता है, ट्रेंडिंग के बाद मार्केट वोलेटिलिटी वोलेटाइल होता है, और वोलेटाइल के बाद वो थोड़ा-सा साइडवेज जा सकता है और उसके बाद फिर से वो ट्रेंडिंग में जाएगा। तो मार्केट की 3 कंडीशन हो सकती है। मार्केट ट्रेंडिंग में रहे, एक ही तरफ मूव करे, जैसे इसमें यहाँ बाइंग हुई, सिर्फ बाइंग हुआ। फिर यहाँ पर थोड़ा-सा पॉज़ लिया, यहाँ पर भी इसमें वीक है तो थोड़ा-सा वोलेटाइल हुआ, लेकिन उसके बाद रोज़ वोलेटाइल रहा। इसमें वीक रहा, यानी यहाँ तक मार्केट आया, फिर वापस गया और वापस से फिर यहाँ पर आया। इसमें भी मार्केट वोलेटाइल रहा, इसमें भी मार्केट वोलेटाइल रहा, यहाँ तक पहुँचा फिर वापस से यहाँ पर आया। यहाँ पर भी मार्केट वोलेटाइल रहा, लेकिन इसमें मार्केट ट्रेंडिंग रहा। तो हमें सब कुछ पता है, हमारी थियरी सब कुछ सही है, बट हमें अपने रूल्स को फॉलो करना है। जब तक हम अपने रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, हम पैसा नहीं बना पाएँगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, और नेक्स्ट डे से जब भी हम ट्रेड लेंगे, हम अपने रूल्स को फॉलो करेंगे, अपने अंदर के फोमो को रोकेंगे, ग्रीड को रोकेंगे। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए।